शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली बिना किसी देरी के मिलते रहे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वार्टर वन की रिजल्ट का भी झड़ी चल रही है और वैसे देखा जाए तो पानी का भी झड़ी चल रही है। दोनों की झड़ी चल रही है। आज हम इंडिया मार्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया मार्ट जो है वैसा देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा खासा नाम है इंडिया मार्ट का। और अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो अच्छे खासे फंडामेंटल्स कंपनी के। आइए देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे है क्या और क्या करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इंडिया मार्ट इंटरमेश जो कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा खासा नाम है इस कंपनी का। और अगर देखेंगे तो 1996 की कंपनी एक्टिव है। और अगर रिजल्ट के बाद देखेंगे कंडीशन तो 4.5% गिरती हुई आपको दिख रही है। तो इससे का अंदाजा है कि शायद कंपनी रिजल्ट खराब आए आए हो सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं रहता है कि जो कंपनी के शेयर अगर रिजल्ट आने के बाद नीचे गिर जाए तो रिजल्ट खराब हो गए और रिजल्ट आने के बाद अगर ऊपर चढ़ जाए तो रिजल्ट अच्छे हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है कि इन्वेस्टर के हिसाब से मार्केट कभी नहीं चलता है। मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट चलता है। तो ये इस कंपनी में कभी मन में नहीं रखना कि अगर रिजल्ट आने के बाद अगर शेयर गिर गया तो शेयर खत्म हो गया या फिर कंपनी बर्बाद हो गई, इस टाइप वगैरह ऐसा हेडेक नहीं लेने का। इसे मार्केट को एंजॉय करने का और एंजॉय करते हुए चीज़ों को समझने का। तो जो ये रिजल्ट है जानने की कोशिश करते हैं क्या रिजल्ट है। जैसा कि आपको दिख रहा है इंडिया मार्ट इंटरमेश 30 जून 2022 क्वार्टर फर्स्ट की रिजल्ट क्वार्टर एंडेड में आपको दिख रहा है। जो हम हर वीडियो में कवर करते हैं, हर कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट में कवर करते हैं। सबसे पहले इनकम में क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम। जो सोर्स से इनकम इनको आता है अगर देखा जाए तो सारे फिगर करोड़ में है। तो अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2256 करोड़ का इस क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू है। और लास्ट क्वार्टर का देखेंगे तो 2309। उसके पहले देखेंगे एक साल पहले की पोजीशन तो 2110 थी। तो इससे आपको क्या अंदाजा जनता है कि कंपनी हल्की हल्की ग्रो कर रही है। बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे कंपनी ग्रो नहीं कर रही है और बहुत ज़्यादा स्केल पे गिरी भी नहीं है। एक एक कंसोलिडेशन फेज की जैसे 5-10% ऊपर ऐसे इस टाइप की इस कंपनी का ट्रेड व्यू है। अगर आप देखेंगे तो 2300 से 2200 तब एक हल्की सी जंप है और 2110 से 2250 वो भी एक हल्की सी जंप है। और क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इनकम में कंपनी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। कोई बहुत बड़ा सब बूम नहीं है कंपनी में। अब देखते हैं कंपनी एक्सपेंस में आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में 1679 करोड़ है। और अगर लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो 1484 था। तो इससे क्या है कि 1484 से 1679 यहाँ पे भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चा बढ़ा है। तो इनकम बढ़ा है तो खर्चा बढ़ा है। अब उस प्रोपोर्शनेट में खर्चा बढ़ा है क्या, वो तो इफेक्ट आपको नेट प्रॉफिट में दिखेगा तभी समझ में आएगा। और एक साल पहले अगर जाएंगे तो 976 से 1679। तो जिस प्रपोर्शनेट में इनकम बढ़ते हुए दिख रहा है उससे ज़्यादा प्रपोर्शनेट में खर्चा बढ़ते हुए दिख रहा है। ये सिंपल नज़र में दिखता है कि इसका परसेंटेज हाई होते जा रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इस क्वार्टर का 577 करोड़ का बन रहा है, जो लास्ट क्वार्टर का 825 था और उसके पहले 1134। तो यहाँ देखिए पिक्चर पूरी बदलती हुई दिख रही है। एक साल पहले प्रॉफिट कम कमा के भी इनकम रेवेन्यू कम कमा के भी प्रॉफिट अच्छा था। और आज देखिए 577 करोड़ इनकम बढ़ के भी प्रॉफिट हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट जो है आपको इसमें दिख रहा होगा। तो एक वक्त 551 करोड़ जाते थे उसके ऊपर, आज 925 करोड़ जा रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट में डबल से कम कंपनी को खर्चा जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ये कंपनी को अभी इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ को कंपनी करना पड़ेगा तब जाके कंपनी अच्छा खासा कर पाएंगे। अब देखते हैं, हम जो बात करते हैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से करते हैं। आप उसको अलग एंगल से कभी नहीं लेना। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें और प्रॉफिट टैक्सेशन जाने के बाद भी देखते हैं तो सारे खर्चे टैक्सेशन वगैरह जाने के बाद 467 करोड़ का इस क्वार्टर का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जो लास्ट क्वार्टर का 574 था और उसके पहले साल 879 था। तो यहाँ आपको सीधी सीधी गिरावट दिख रही है। ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो वहाँ तो आधे में आपको प्रॉफिट दिख रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो वहाँ भी आपको गिरावट दिख रही है। तो इसी वजह से आपको इस शेयर में गिरावट दिख रही है। तो ये जो इन्वेस्टर का ट्रेंड था, मूड था, मार्केट का जो रिएक्शन था, वो सेम क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से आपको रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। कि अगर क्वार्टर रिजल्ट इतना थोड़ा-सा अगर 19-20 होता है तो बात अलग है, पर यहाँ 19 और 15 का डिफरेंस दिख रहा है। तो इसी वजह से इस क्वार्टर में इस कंपनी को झटका बैठा है। अब देखते हैं आने वाले सेकंड और थर्ड क्वार्टर में कंपनी किस प्रकार से खुद को कवर अप करती है। और अगर ईपीएस देखते हैं तो ईपीएस अभी देखेंगे तो 18.78 से घट के 15.29 तक आ चुका है। इक्विटी पर शेयर कंपनी की अभी पोजीशन है।
और वह कंक्लूजन एक चीज़ निकल के आ रही है, अगर आप इन्वेस्टेड है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आधे क्वार्टर में कम ज़्यादा खराब रिजल्ट आने से कंपनी खत्म नहीं होती है। और एफएमसीजी सेक्टर है, कभी चलता है कभी डाउन होता है, पर एफएमसीजी सेक्टर आदि अनंत काल तक चलने वाला सेक्टर, इसमें मरण नहीं है। बस कंपनी को अच्छा करना चाहिए, कंपनी को अच्छी फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर फोकस करके और प्रॉफिट को गेन करना चाहिए। तो जो लोग नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी ये कंपनी 40 to 45% गिर चुकी है। ऐसे में आप इन्वेस्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं एफएमसीजी सेक्टर लंबी अवधि के लिए, तो आप इस शेयर के साथ जा सकते हैं, तो नहीं जाना ही है। आप वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और रिसर्च करिए और चार्ट पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपको लगता है तो जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑडियो, स्टे कंटिन्यू विथ अस, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।